अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम कैसे आईसीटी और ऑर्डर फ्लो को मिला के कैसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसका आरआर भी अच्छा है और जिसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आईसीटी से कि आईसीटी की क्यों ज़रूरत है हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर। आईसीटी की हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आईसीटी के थ्रू हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करेंगे कि हमें ऑर्डर फ्लो की जो कन्फर्मेशंस हैं वो किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे चाहिए। ठीक है, और वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कितना अच्छा होना चाहिए, कितना किस क्वालिटी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उस पे वहाँ पे जब ऑर्डर फ्लो की कंफर्मेशन आएगी तो वहाँ पे हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। एसएल हमारा उस लो के नीचे जाएगा एंड देन उसका आरआर हम 1:2 1:3 के हिसाब से रख के अपना इजीली ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले आईसीटी से। आईसीटी के अंदर हमें इन सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की नीड होगी कि हमारे पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई भी रिजेक्शन ब्लॉक हो, कोई भी मिटिगेशन ब्लॉक हो, कोई भी ब्रेकर ब्लॉक हो, आई फेयर वैल्यू गैप, आईएफईजी, बीपीआर, बाय साइड लिक्विडिटी सेशन की, सेल साइड लिक्विडिटी सेशन की। उसके बाद हमारे पास डेली हाई लो हो सकते हैं, उसके बाद हमारे पास वीकली हाई लो हो सकते हैं, उसके बाद हमारे पास मंथली हाई लो हो सकते हैं। ये सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम कंसिडर कर सकते हैं आईसीटी के। ठीक है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलने के बाद हमें उस जगह पे चाहिए ऑर्डर फ्लो की कंफर्मेशन। फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं बाय सेटअप की। बाय सेटअप के अंदर हमें किस तरह चाहिए, एक सारा सिनेरियो की बात करते हैं, हमें सारा सिनेरियो किस तरह का बनना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट हमारे पास बुलिश है। ठीक है, ये मार्केट ऊपर जा रही है। ऊपर जाते हुए मार्केट रिटेस्ट करती है किस जगह पे, एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर। जब वो उस फेयर वैल्यू गैप में रिटेस्ट करती है तो अब हमने दो चीज़ें देखनी है कि ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास डिस्काउंट जोन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और ये फेयर वैल्यू गैप उस टाइम बनना चाहिए जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले वाला फेयर वैल्यू गैप कंसिडर नहीं किया जाएगा। सारे जो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं ये हमने देखने हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर हो। ठीक है, उसके बाहर जो होते हैं वो सारे इनवैलिड होते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, 50% जोन आ गया। अब इस जगह पे हम देखेंगे हमारी बाय सेटअप की ऑर्डर फ्लो की कंफर्मेशन। यहाँ पे हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए, इस जगह पे हमें कंफर्मेशन चाहिए कि हमारे पास नेगेटिव डेल्टा आना चाहिए। ठीक है, इस जगह पे हमारे पास बिग ट्रेड्स आनी चाहिए नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही हो तो ऊपर जाते हुए मार्केट के अंदर स्टैक इम्बैलेंसेस बनने चाहिए। उसकी भी मैं बात करूँगा कि स्टैक इम्बैलेंसेस किस तरह के होंगे। ठीक है, एंड देन अगर आप एक एग्रेसिव एंट्री लेना चाहें तो जैसे ही आपको स्टैक इम्बैलेंसेस नज़र आएँ आप वहीं से एग्जीक्यूशन कर दें। एसएल आपका इस लो के नीचे जाएगा। ठीक है, बट अगर आप वेट करके अच्छी पिन पॉइंट एंट्री लेना चाहते हैं तो आप वेट करें कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए एंड देन उन स्टैक इम्बैलेंसेस को रिटेस्ट करें। यहाँ से आप लिमिट ऑर्डर लगा लें, मार्केट ऑर्डर लगा लें, जो भी आपको सही लगे। यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी, एसएल अगेन आपका इस लो के नीचे जाएगा। या अगर आप एसएल और टाइट करना चाहते हैं तो आप स्टैक इम्बैलेंसेस वाले लो के नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, मार्केट ने टैप कर दिया। टैप करने के बाद अब आप 1:2 1:3 1:4 या इस हाई तक अपना आरआर बुक कर सकते हैं और दैट्स योर सेटअप। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, इसी तरह आपके सेल है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होगी, नीचे आते हुए हमें पॉजिटिव डेल्टा चाहिए, पॉजिटिव बिग ट्रेड्स चाहिए। उसके बाद स्टैग इम्बैलेंसेस अब हमें यहाँ पे चाहिए नेगेटिव, यहाँ पे हमें चाहिए थे पॉजिटिव, यहाँ पे हमें चाहिए नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बता रही हैं कि मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग हुई है। ठीक है, और जब यहाँ से अगेन बाइंग शुरू होगी तो ये चीज़ बताएगी कि यहाँ से अब अग्रेसिव बाइंग शुरू हो गई है, जिसके साथ हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ दोनों बता रही हैं कि अग्रेसिव बाइंग हुई है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके देख रहे हैं कि मार्केट अब्जॉर्प्शन करे। ठीक है, जो भी यहाँ पे अग्रेसिव बायर्स थे उनको एब्जॉर्ब करें, जो भी इस जगह पे एग्रेसिव सेलर्स थे उनको एब्जॉर्ब करें, और फिर यहाँ से हम जब एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हो फिर हम यहाँ से उनके साथ हों, और यहाँ पे एग्रेसिव जब बाइंग स्टार्ट हो फिर हम यहाँ से उनके साथ हों। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो है। अब हम चार्ट पे चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि ये सारा सेटअप हमें किस तरह नज़र आ सकता है। ये हम आ गए हैं SP 500 के चार्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले बना है। ठीक है,
सेकेंडली इसने टैप किया हमारे 50% जोन के अंदर, ठीक है। दोनों हमें ये जो कन्फर्मेशन ऑर्डर फ्लो के आईसीडी के लिए चाहिए, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को वैलिड कंसीडर करने के लिए, दोनों मिल गई, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 50% जोन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर, दैट्स इट। अब यहाँ पे हम ऑर्डर फ्लो की कन्फर्मेशन देखेंगे। अब ऑर्डर फ्लो की कन्फर्मेशन हमने इस सारे में नहीं देखनी, सिर्फ यहाँ पे देखनी है जिस पॉइंट में मार्केट ने हमारा 50% जोन के अंदर टैप किया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर फ्लो वाले चार्ट के ऊपर मोटी वेव पे, और वहाँ देखते हैं कि इस जगह पे हमें कहाँ पे कन्फर्मेशन आई है उसकी ऑर्डर फ्लो की। ये हम आ गए हैं अपने मोटी वेव सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। और ये हमारे पास ईएस का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास मार्केट में इस जगह के ऊपर मार्केट ने टैप किया था, कहाँ पे, हमारे 50% जोन के अंदर, ठीक है। हम चलते हैं, ये कौन सी कैंडल है, ये है 2018। 2018 वाली कैंडल कहाँ पे है, 2018 वाली कैंडल पे हमारे पास, अच्छा, हमारे पास ये जो है ये है पॉजिटिव डेल्टा और ये है नेगेटिव डेल्टा। सेंटर वाली लाइन डेल्टा की है, ऊपर वाली लाइन हमारी वॉल्यूम की है, और उससे नीचे हमारा डेल्टा परसेंटेज है, ठीक है। इस कैंडल के अंदर हमारे पास पॉजिटिव डेल्टा है, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कंसिडर करेंगे। वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, हमारे पास बिग ट्रेड्स आ गई, पहली कंफर्मेशन कंफर्म, बिग ट्रेड्स आ गई है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे 50% जोन में टैप करने के बाद बिग ट्रेड्स आ गई। अब ये बिग ट्रेड्स कितनी आई हैं, बिग ट्रेड्स का बेसिकली मतलब होता है कि इस जगह पे अग्रेसिव सेलिंग हुई है, एकदम से हमारे पास एक ही ऑर्डर आया जिसके अंदर 500 ये SP 500 के कॉन्ट्रैक्ट्स हिट हुए, ठीक है। बट इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हिट होने के बावजूद मार्केट में विक्स बन रही हैं, ठीक है। मार्केट हमें बता रही है कि जो एग्रेसिव यहाँ पे सेलिंग हुई है वो सारे यहाँ पे अब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव डेल्टा आ गया उसके अंदर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास आ गई, ठीक है। हम चलते हैं आगे, मार्केट नीचे आई, इतना अच्छा हमारे पास डेल्टा नहीं आया, ठीक है। हम वेट कर रहे हैं कि अब मार्केट अगेन इस लो को स्वीप करे ताकि हमारे पास एक डेल्टा भी अच्छा है और फिर यहाँ से हम बाई की ट्रेड देख सकें। मार्केट ऊपर चलेगी, कोई फ़ायदा नहीं है, नीचे आ रही है। नीचे आते हुए हमारे पास आए हैं -350 के ऑर्डर, मतलब सॉरी डेल्टा आया है, -350 का डेल्टा है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल, ये जो है एक आइडियल सेटअप है एब्जॉर्प्शन का। आइडियल सेटअप क्यों है, मार्केट ने एक तो ये सारे प्रीवियस लो स्वीप किया, स्वीप करने के बाद इसके अंदर हमारे पास है नेगेटिव डेल्टा। अब इस कैंडल के अंदर सेलर्स एग्रेसिव हैं, बट ये कैंडल बुलिश क्लोज हो रही है। तो इसका मतलब ये कि ये जो सारे सेलर्स इस कैंडल के अंदर हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे बुलिश क्लोज दे दी, ठीक है। अब हमारे पास डेल्टा की भी कंफर्मेशन आ गई कि हमारे पास नेगेटिव डेल्टा आ गया, नेगेटिव डेल्टा आगे ज़्यादा आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या हुई है, नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बुलिश क्लोज हुई है, ठीक है। आप बेशक इसके क्लोज का ना वेट करो, द मोमेंट आपको ये नज़र आ जाए कि हमारे पास स्टैक इम्बैलेंसेस बन रहे हैं। स्टैक इम्बैलेंसेस क्या होंगे, बेसिकली आपके पास तीन या तीन से ज़्यादा इम्बैलेंसेस अगर एक साथ आए ना तो वो आपके स्टैक इम्बैलेंसेस कंसिडर किए जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे स्टैक इम्बैलेंसेस बन गए, ठीक है। स्टैक इम्बैलेंसेस बनने के बाद अब हमारी एग्जीक्यूशन कहाँ बनेगी, एग्जीक्यूशन आप या तो इसी स्टैक इम्बैलेंसेस के हाई पे रख सकते हो कि जैसे ही आपको नज़र आ गया स्टैक इम्बैलेंसेस बन गया इस कैंडल के क्लोज होने से पहले, क्योंकि अब आपको पहले दो कंफर्मेशन मिल चुकी हैं, नेगेटिव ट्रेड, नेगेटिव डेल्टा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारे पास स्टैक इम्बैलेंसेस भी हमें नज़र आ चुके हैं, तो तीसरी कंफर्मेशन भी हमें मिल गई है, ठीक है। आप यहाँ से एग्जीक्यूशन कर लो, एस एल आपका कहाँ पे जाएगा, इस लो के नीचे, ठीक है। बट फॉर इंस्टेंस आप कहते हो कि यार नहीं, मैं आराम से वेट करूँ, मैं चेक कर लूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती भी है कि नहीं जाती। मार्केट ने इस बिग बबल के ऊपर जब क्लोजिंग दे दी है तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होगी कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। अब आप अपनी एंट्री का वेट कर रहे हो, एंट्री में आप क्या करोगे, आप इस टैग इम्बैलेंसेस के पॉइंट को इस तरह मार्क करोगे, ठीक है, और इसको फिर इस तरह ड्रैग करोगे। आपने वेट करना है कि मार्केट इस टैग इम्बैलेंसेस के पॉइंट में टैप करें, टैप करने के साथ ही आप यहाँ से लिमिट लगाओ, और एसएल आप बेशक अपना इस लो पे रखो, स्टैक इम्बैलेंसेस के, मतलब ये जो लो है ये कैंडल के नीचे रख लो, या बेशक अगर आप सेफ एसएल रखना चाहते हो तो आपका यहाँ बनेगा, ये एग्रेसिव थ्रो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी, और इस एंट्री के बाद आप अपना टीपी कहाँ तक ले सकते हो, बेशक आप
या हाई तक रखो या 1:2 1:3 पे अपनी एंट्री क्लोज कर दो। अब ये एंट्री किस जगह पे बनी है, ठीक है, अब एंट्री देख लेते हैं। ये पॉइंट है हमारे पास 75-10 का, 75-10 का पॉइंट ये बनता है, ठीक है, 75-10। एस एल आप कहाँ पे रखना चाहते हो? फॉर एग्जांपल एस एल आप इस लो के नीचे रखते हो तो यू कैन सी कि मार्केट ने सिर्फ टैप करने के बाद अभी नेक्स्ट 1 मिनट की कैंडल क्लोज ही की है, आपको 1 आवर मिल गया। उसके बाद अगर आप सिर्फ 1 मिनट के स्ट्रक्चर तक ही वेट करो तो आपको 3 आवर मिल रहा है यहाँ पे इजीली, ठीक है। और ऊपर तक आप इजीली 4-5 आवर आराम से कैच कर सकते हो विद इन लाइक कितने मिनट्स के अंदर, कि ये आपकी कितनी मिनट्स की रेंज होगी, 35 से 9, कि 30 मिनट के अंदर आपने 5 आवर ईजिली कैच कर लिया, जिसके अंदर आपकी ट्रेड्स एक पिप भी लॉस में नहीं गई, ठीक है। ये आपका है सेफ एसएल के साथ। बट अगर आप अपना एसएल थोड़ा अग्रेसिव रखना चाहते हो तो आपका एसएल यहाँ पे जाएगा एंड यू कैन कैच 13 आवर, ठीक है। तो एक ट्रेड के अंदर आप इजीली अपना अकाउंट भी पास कर सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह सेम चीज़ आपने देखनी है सेल के लिए, कि सेल के अंदर मार्केट ऊपर आए कि हमारे पास पॉजिटिव डेल्टा आना चाहिए। उसके बाद मार्केट में इस तरह की, अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास ये हमारा कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, इस कैंडल के अंदर हमारे पास अभी बेरिश क्लोज हुई है तो यहाँ पे अगर हमारे पास पॉजिटिव डेल्टा आ गया तो ये ए प्लस सेटअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस जगह पे हमारे पास कोई स्टैग इम्बेलेंसेस बने होंगे, ठीक है, मार्केट उसमें टैप करें, एस एल आपका इसके ऊपर जाए एंड देन यू कैन टारगेट 1:2 1:3 1:4, ठीक है। तो अभी सेल की मैं सेटअप इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और बेसिकली चीज़ सिर्फ यही है कि आपके पास ये 2 से 3 कन्फर्मेशन आए ये, और उसके बाद आप इजीली उस पर एग्जीक्यूशन करो और वो आपको इजी टारगेट देंगे, ठीक है। इस पर आप बैक टेस्ट करें, लाइव टेस्ट करें, उसको चेक करें, उसके बाद इसको फिर अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड करें। सो दैट्स इट। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं फ्यूचर पे यूट्यूब के ऊपर एक पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो का कोर्स लॉन्च करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर आपको डेल्टा भी पता चले कि किस तरह आपने देखना है, बिग ट्रेड्स भी पता चले, स्टैक इम्बैलेंसेस भी आप देख सको, फुटप्रिंट को आप इजीली रीड कर सको, ठीक है, और सॉफ्टवेयर किस तरह यूज़ करना है, और ऑक्शन मार्केट थ्योरी क्या होती है, सारी चीज़ें। तो अगर आपने वो सारी चीज़ें देखनी है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और लाजमी अपने दूसरे दोस्तों का शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड इसको लाजमी अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड कीजिएगा क्योंकि ऑर्डर फ्लो आपको विद इन नो टाइम प्रॉफिटेबल कर देगा। थैंक यू सो मच।